बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन इकराम, तमाम तर आलमी दबाव और अमरीका, बरतानिया और यूरोपियन यूनियन की जानिब से स्टेटमेंट्स के बावजूद पाकिस्तान ने एक बहुत बड़ा फैसला किया है। पाकिस्तान की रियासत ने मिलिट्री कोर्ट्स में जो सिविलियंस अंडर ट्रायल थे, पहले 25 को सजाएं सुनाई और आज जो आईएसपीआर का एलामिया है वो पिछले एलामिये से भी ज़्यादा सख्त है। 60 मजीद लोगों को सजाओं का ऐलान कर दिया गया है। लेकिन अब इस ऐलान के बाद सूरत हाल किस तरह से यकसर तब्दील हो चुकी है। इमरान खान के भांजे हसन नियाजी समेत अहम तरीन जो लोग हैं उन्हें सजाएं दी गई हैं। इनमें रिटायर्ड ब्रिगेडियर, विंग कमांडर और अहम तरीन लोग शामिल हैं। और इन सजाओं के बाद कप्तान जो है उसका रद्द अमल भी आ चुका है और मुज़ाकरात को अब तक का सबसे बड़ा धचका लग चुका है। एक ऐसे मौके पर जब बरतानिया तशवीश का इजहार कर चुका है सिविलियंस को मिलिट्री कोर्ट्स की जानिब से सजा सुनाए जाने पर, जब अमरीका तशवीश का इजहार कर चुका है और यूरोपियन यूनियन तो बाकायदा स्टेटमेंट जारी करके पाकिस्तान के जो जीएसपी प्लस स्टेटस के ऊपर क्वेश्चन मार्क लगा चुका है, एक ऐसे मौके के ऊपर रियासत पाकिस्तान का ये फैसला एक बहुत क्लियर कट पैगाम के तौर पर देखा जा रहा है इमरान खान, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इंटरनेशनल प्लेयर्स को। अब इस सब के अंदर मैं आईएसपीआर का एलामिया तो आपके सामने रखता हूं, लेकिन इस वक्त सूरत हाल किस तरह से यकसर तब्दील हो चुकी है, कप्तान का इस सब के ऊपर रद्द अमल क्या है, हमने उसे भी डिस्कस करना है। और यहां पर मैं आपको ये बता दूं कि आलमी मीडिया और आलमी ताकतें, आलमी हुकूमतें पहले ही चुप नहीं कर रही थी। अब इमरान खान साहब के भांजे तक को सजा हो चुकी है और जारी बात है कि फौजी अदालतों की जानिब से पहले 25 लोगों को सजा सुनाई गई और उस पर इतना शदीद रद्द अमल आया तो अब तो 60 लोगों को मजीद सजा सुना दी गई है। तो अब जाहिर बात है उनसे ये चीज़ें हजम तो नहीं होनी, तो मुस्तकबिल का जो लाया अमल है उस पर भी हमने बात करनी है और उस हवाले से ही जो रिएक्शन है उस पर भी हम बात कर लेते हैं। लेकिन सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि आईएसपीआर के मुताबिक फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल ने तमाम शवाहिद की जांच पड़ताल के बाद सजाएं सुनाई हैं और मजीद मुजरिमान जो हैं उन्हें सजाएं सुना दी गई हैं। 60 मुजरिमान को फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल ने सजाएं सुनाई। मुजरिमों को कानूनी तकाजे पूरे करके कार्रवाई उनके खिलाफ करते हुए सजाएं सुनाई गई हैं। कौम, हुकूमत और अफवाज इंसाफ और रियासत के नाकाबिले तस्खीर रिट बरकरार रखने के अज़म में साबित कदम है। ये स्टेटमेंट जारी की है आईएसपीआर ने। अब इस स्टेटमेंट के अंदर भी एक अंडरलाइन मैसेज है और एक बिटवीन द लाइंस मैसेज जो है वो कम्युनिकेट किया गया है। अब किन मुल्जिमान को सजाएं हुई हैं ये मैं जल्दी जल्दी आपके सामने रख देता हूं, फिर कप्तान का रद्द अमल जो है और किस तरह से मुज़ाकरात जो हैं उन्हें ब्रेक लग चुकी है ये मामला भी आपके सामने रखना है। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि पाक फौज के शोबे ताल्लुकात आमा का कहना है कि जिनाह हाउस हमले में मुलव्विस हसन नियाजी वल्द हफीजुल्लाह नियाजी को 10 साल कैद बामुशक्कत की सजा सुनाई गई है। ये इमरान खान साहब के भांजे हैं। मियां इबाद फारूक जो कि पीटीआई के लीडर हैं, एमपीए के कैंडिडेट हैं, उन्हें 2 साल कैद बामुशक्कत की सजा सुनाई गई, जबकि रईस अहमद वल्द शफीउल्लाह को 6 साल कैद बामुशक्कत, इर्जम जुनैद वल्द जुनैद राज़िक को 6 साल, अली रजा को 6 साल कैद बामुशक्कत, राजा दानिश, राजा अब्दुल वहीद को 4 साल और सैयद हसन शाह वल्द आसिफ हुसैन को 9 साल कैद बामुशक्कत की सजा सुनाई गई। अब यहाँ पर एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है नाज़रीन कराम के मिलिट्री कोर्ट ने रिटायर्ड ब्रिगेडियर को भी 6 साल कैद बामुशक्कत की सजा सुनाई है और इस सब के अंदर ब्रिगेडियर रिटायर्ड जावेद अकरम वल्द चौधरी मोहम्मद अकरम को भी सजा सुनाई गई है। और इसमें यह बताया गया है कि जी हेडक्वार्टर दीर स्काउट्स पर हमले और जिनाह हाउस लाहौर जो है जो कोर कमांडर की रिहाइश का था उस पर हमला, फिर GHQ हमला और मुख्तलिफ केसेस। मुल्तान कैंट चेक पोस्ट हमले में मुलव्विस लोगों को भी 4 साल कैद बामुशक्कत, एक शख्स को 7 साल, मुख्तलिफ लोगों को 9 साल, 8 साल कैद बामुशक्कत की सजाएं सुनाई गई हैं। और जो कम से कम सजाएं इस वक्त हम आईएसपीआर की जानिब से ऐलान देख रहे हैं वो 2 साल कैद बामुशक्कत का है। अब यहाँ पर जो इस वक्त ताज़ा तरीन डेवलपमेंट्स हैं वो मैं आपके सामने रख दूँ कि इसमें एक बड़ी तवील फहरिस्त है। जारी बात है लास्ट टाइम 25 लोगों को पाकिस्तान की अफवाज की जानिब से जो सजाएं सुनाई गई थी मिलिट्री कोर्ट्स की जानिब से 9 मई के इंसिडेंट में, और उसमें एक चीज़ बड़ी क्लैरिटी के साथ बताई गई थी कि कुछ लोगों की जो सज़ाएं हैं वो रेकमेंड की गई हैं कि जी फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल में उनका केस जो है वो चले। और इसमें यह भी कहा गया था कि जी हम देखेंगे और हम पूरी कौम को ये बताते हैं कि हम विटनेस करेंगे इस चीज़ को कि जब असल इंसाफ हो और 9 मई का जो मास्टरमाइंड है और 9 मई का जो प्लानर है उसे भी सज़ा मिले। अब ये एक बहुत क्लियर कट मैसेज जो है ये बाज़ाब्ता तौर पर दिया गया है क्योंकि इसमें एक रिटायर्ड ग्रुप कैप्टन भी हैं, रिटायर्ड ब्रिगेडियर भी हैं और मिलिट्री कोर्ट की जानिब से आपको पता है कि इससे पहले 9 मई जिनाह हाउस हमला केस जो है उसमें
जिसमें 25 मुल्जिमान को सजाएं सुनाई गई थी पाकिस्तान की मिलिट्री कोर्ट्स की जानिब से। और अब मिलिट्री कोर्ट्स की जानिब से सजाओं पर आपको ये भी पता है कि यूरोपीय यूनियन, अमेरिका और बरतानिया की जानिब से तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया था और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मिलिट्री कोर्ट से जो पिछली सजाएं थी उन्हें आइन से मुतसादिम करार दिया था। अब ज़ाहिर बात है कि इसके अंदर एक बहुत बड़ा इंटरनेशनल रिएक्शन जो है वो इस वक्त एक्सपेक्ट किया जा रहा है और ये बहुत जल्द, क्योंकि ज़ाहिर बात है यूरोपियन यूनियन ने पिछली जो 25 सजाएं थी उनके ऊपर तो जो जीएसपी प्लस स्टेटस है उसके ऊपर क्वेश्चन मार्क लगाया। अब ऑब्वियसली इसमें चीज़ें आगे भी बढ़ सकती हैं, बट आई थिंक कि स्टेट ऑफ पाकिस्तान जो है और पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट ने अपनी पोजीशन वाजे कर दी है, अपनी पोजीशन बहुत क्लैरिटी के साथ कौम के सामने रख दी है कि वो इस सारे के सारे मामले को किस तरह से देख रहे हैं और इस सब के अंदर इंटरनेशनल प्रेशर को, पीटीआई के प्रेशर को और जो इमरान खान साहब का प्रेशर है उसका उन्होंने किस तरह से जवाब दिया। और ये सज़ाएँ जिस वक्त पे सुनाई गई हैं वो वक्त भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप देख लें कि मुज़ाकरात चल रहे हैं। अब इमरान खान साहब जो हैं उन्होंने भी इस सब के अंदर एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट के अंदर इमरान खान साहब की जो बहन है अलीमा खान, उन्होंने एक बहुत अहम अनाउंसमेंट की है और इमरान खान साहब के की हमशीरा अलीमा खान ने कहा है कि बानी पीटीआई ने कहा है कि मुझे जेल में रखना चाहते हैं तो रखें, मैं हाउस अरेस्ट जो है नहीं हूँगा, नहीं हूँगा। यानी कि इमरान खान साहब ने ये कहा है कि ना ही मैंने बनी गाला शिफ्ट होना है जो मुझे ऑफ़र की जा रही है, ना ही मुझे खैबर पख्तूनख्वा में आप मुंतकिल कर दें किसी जेल में ताकि मुझे फैसिलिटीज़ मिलें। मैं इस सब के अंदर किसी भी तरह से इस मुद्दे के ऊपर डील नहीं करूँगा। अलीमा खान ने अडयाला जेल के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि इमरान खान ने वाज़ेह किया है कि मुल्क की मईशत का बड़ा सहारा ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की तरसीलात ज़र हैं। जो पाकिस्तानी तरसीलात ज़र भेजते हैं उनके साथ भी ज़्यादती की जा रही है। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के रिश्तेदारों के घरों में भी टेलीफोन कॉल्स जा रही हैं। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की रकूम उनकी मलकियत है, वो पाकिस्तान ना भेजना चाहें तो उनकी मर्जी, उन्हें कोई फोर्स नहीं कर सकता। अलीमा खान ने कहा कि इमरान खान तो सिर्फ ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को कॉल दी है, अगर ओवरसीज़ पाकिस्तानी अपनी तरसीलात ज़र नहीं भेजना चाहेंगे तो अपनी मर्जी से नहीं भेजेंगे। ओवरसीज़ पाकिस्तानी ही हैं जो यहाँ सरमायाकारी करते हैं, पाकिस्तान डॉलर भेजते हैं। अलीमा खान ने कहा कि इमरान खान ने कहा कि जब हमारी मुज़ाकराती कमेटी के 2 मुतालबात पर संजीदगी दिखाई जाएगी, हम तरसीलात ज़र रोकने की अपनी कॉल वापस ले लेंगे। इमरान खान का एक मुतालबा है कि सुप्रीम कोर्ट के 3 सीनियर तरीन जजेस पर 9 मई और 26 नवंबर के वाक़यात की तहकीकात कराई जाएँ। इस सब के अंदर एक और अहम तरीन चीज़ यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जितने लोगों को नाजायज़ तौर पर गिरफ्तार किया गया है, इमरान खान साहब ने कहा है कि मिलिट्री ट्रायल में भी जिन लोगों को सजाएँ दी जा रही हैं। अच्छा, इमरान खान साहब ने एक तो ये कहा कि मुझे रिहाई नहीं चाहिए, मेरे जितने लोगों को नाहक गिरफ्तार किया है, एक तो आप उन्हें रिहाई दे दें। फिर इस सब के अंदर बानी पीटीआई ने कहा है कि मिलिट्री ट्रायल में लोगों को सजाएं इसलिए दी गई कि वो 9 मई को ओपन ट्रायल कर ही नहीं सकते। इस किस्म की मिलिट्री कोर्ट से सजाएं मिली हैं, आप उन्हें खुलेआम बता ही नहीं सकते, इसलिए आप बेसिकली ये सब कर रहे हैं। तो इमरान खान साहब ने मिलिट्री कोर्ट्स की जानिब से सिविलियंस को सजाएं देने के ऊपर अपना रद्द-ए-अमल दिया कि आप ये सब कुछ ओपन कोर्ट के अंदर प्रूव ही नहीं कर सकते, ये केस आप ओपन कोर्ट में चला ही नहीं सकते, इसलिए ये सब कुछ मिलिट्री कोर्ट्स में किया जा रहा है। अलीमा खान ने कहा कि अगर इन्होंने मिलिट्री कोर्ट में कोई सीसीटीवी फुटेज दिखाई है तो वो हमें भी दिखा दें, अवाम को भी दिखा दें और ओपन कोर्ट ट्रायल कर लें। तो इमरान खान साहब ने ये मैसेज दिया है कि भई अगर आपके पास फुटेजेस हैं, सबूत हैं, तो फिर तो वो आप कौम को भी दिखाएं ताकि पता चले ना कौन असल में कसूरवार है। उन्होंने मजीद कहा कि इमरान खान साहब ने कहा कि उन सबको रिहा किया जाए, फिर अगर आपने उनका ट्रायल करना है तो जब जुडिशल कमीशन बनेगा तो वो खुद ही सीसीटीवी फुटेज मांग लेगा। इमरान खान साहब ने कहा कि सब कैदियों को रिहा करें, अगर मुझे जेल में रखना है तो रख लें, मैं हाउस अरेस्ट पे नहीं जाऊँगा और इस सब के अंदर मैं अपने मुकदमात का सामना करूँगा, खुद को बेगुनाह साबित करूँगा और फिर बाहर निकलूँगा और कहीं और पर जाकर मैं अपनी सज़ा जो है वो नहीं काटूँगा, मुझे अडयाला जेल में ही रखें। और ये बाज़ाब्ता तौर पे ऑब्वियसली ये चीज़ चल रही है कि ये ऑफ़र ऑन द टेबल है खान साहब के लिए, लेकिन इस वक्त उन्होंने बाज़ाब्ता तौर पर इस ऑफ़र को भी रिजेक्ट किया है। अब इस सब में जो इंपॉर्टेंट चीज़ है नाज़रीन इकराम वो ये है कि एक जानिब तो पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट ने अपनी पोजीशन वाज़े कर दी है, तो इमरान खान साहब ने भी मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से और जो एक डील या फिर एक चीज़ उनके सामने रखी गई थी, जो एक ऑफ़र उनके सामने रखी गई थी, उसके ऊपर अपना बहुत क्लियर कट रद्द-ए-अमल जो है वो इस वक्त दे दिया है। इस वक्त सूरत हाल ये है कि आई थिंक कि मुज़ाकरात जो है उन्हें एक बहुत बड़ा धचका ज़रूर लगेगा और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक क्लियर कट मैसेज जो है वो पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से पहुंच चुका है। और ज़ाहिर बात है कि इसके इन द कमिंग आवर्स आप देखेंगे कि इंटरनेशनल असरात भी हो सकते हैं, इंटरनेशनल रिएक्शन भी आ सकता है और वो जैसे ही आएगा वो इंशाल्लाह हम आपके सामने रखेंगे और जो सूरत हाल है उसका एक बिल्कुल जिसे आप कहते हैं कि ऐसा जायज़ा जिसमें आपको चीज़ों को समझ आ सके, अपनी ओपिनियन कम और असल खबर जो है, ताकि दोनों साइड्स की स्टोरी जो है वो आपके सामने रख सकें और असल मुद्दा जो है वो समझने में आवाम को आसानी और उस तरीके से आपके सामने चीज़ें मज़ीद भी रखते रहेंगे। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।